हेलो एवरीवन, न्यू प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड 9th क्लास के साइंस के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ आप लोग के पहले के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो को अंत तक देखना, यदि पसंद आता है तो लाइक करना, अगर लगे कि यूज का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का कथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव का कथनांक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। जैसे जैसे द्रव का कथनांक घटता है, जैसे जैसे दाब घटता है वैसे वैसे द्रव का कथनांक भी घटता है। अगला सवाल पे चलते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सघन कहलाता है, सघनन। अगला सवाल, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसको कहते हैं ऑप्शन ए, द्रवनांक कहा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतराणु स्थान या अंतराण्विक बल भी इसको कहते हैं। अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिससे इनकी गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। गंध फैलना वायु में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण होता है। अगला सवाल, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ का मौलिक गुण कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान और आयतन होते हैं। अगला, पदार्थ के कण कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब चुनना है। सही जवाब चुनना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी होंगे। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो देखिए यहाँ पदार्थ की प्रमुख अवस्था नहीं, मुख्य अवस्था नहीं पूछा है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अवस्था होती है। अगला सवाल, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। घनत्व, संपीड़ितता, तरंगदैर्घ्य और विसरण, तो पदार्थ की कौन गुण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य पदार्थ की गुण नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस की। अगला सवाल, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस का। अगला सवाल, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल पे चलते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका अगला सवाल, 100 डिग्री सी ताप का केल्विन के मान होता है। 100 डिग्री सी ताप का केल्विन का मान होता है, क्या होता है। तो चलिए, 100 डिग्री ताप सी का केल्विन का मान कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 373.15 केल्विन हो जाता है। एक दिन मैं इसका वीडियो बना दूंगा बोर्ड पे, कैसे केल्विन का मान जो होता है चेंज होता है, जो चेंजिंग वाला मान होता है, टेम्परेचर चेंजिंग, एक से दूसरे में परिवर्तित होना, वो वाला वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। किसी पदार्थ का केल्विन मान में ताप 673.15 है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका तापमान कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको 273.15 को घटा देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 400 सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला सवाल, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का कारण है। प्लाज्मा अवस्था का उपस्थिति का कारण क्या है सौरमंडल में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च ताप। अगला सवाल पे चलते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल,
आई वायु में गीले कपड़े सुखाते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। कैसे? जल्दी से, देर से, क्या? तो देर से ही सूखते हैं जब बरसात के दिनों में कपड़े, तो आर्द्र वायु रहते हैं। अगला सवाल, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग जो होता है बढ़ जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। ऑप्शन डी ही गलत लग रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बिना द्रव में सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है और परिवर्तित रह सकता है। उपयुक्त सभी क्या होगा? तापमान बढ़ने पर ठोस में क्या होता है? उपयुक्त सभी होता है। अगला सवाल, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? किसका ऊर्ध्वपातन होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठंडा पेय, जो क्या है? पदार्थ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो स्नेह जो होगा वो पदार्थ नहीं है। अगला सवाल, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसकी सभी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। अगला सवाल पे चलते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो गैस में सबसे अधिक होती है, तो सबसे कम किस में होगी? तो ठोस में होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, द्रव में अनिश्चित क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है द्रव का, क्योंकि द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है और घनत्व भी। अगला सवाल, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों तैरता रहता है बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ जल से हल्की होती है। अगला सवाल, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जिसको कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो तरल पदार्थ, जल तरल है, पारा तरल है, तो तरल पदार्थ नहीं होगा। लोहा ठोस पदार्थ है। अगला सवाल, किस पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है घनत्व कहा जाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। अगला सवाल, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उस जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कारण क्या होता है? तो चीनी के कारण जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, इसीलिए जब चीनी डालते हैं पानी में तो उसका स्तर नहीं बढ़ता है। अगला सवाल, निम्न में से किस में अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होगा? जल, हवा, मिट्टी, आग, किस में? तो हवा में होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हवा क्या है? गैस है। जो गैस होगा तो गैस में ज़्यादा होगा, द्रव में उससे थोड़ा कम होगा, ठोस में सबसे कम होगा। अगला सवाल, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन ए, संपीड्यता। संपीड्यता कहते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक सपिंडे है? कौन सबसे अधिक सपिंडे होंगे? जो ज़्यादा मतलब फैला हुआ होगा उसको ज़्यादा सिकुड़ा जा सकता है, तो हवा हो सकता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल पे चलते हैं। जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का डैश कहते हैं, उसे द्रव का डैश कहते हैं। जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। अगर नहीं इसका आंसर पता है तो अगला पार्ट देख लीजिएगा, सेकेंड पार्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हो, वहाँ से आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।